रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सारे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर उसामा शहाब और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स विद उसामा शहाब मलिक। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये फरमाइश थी कि सर मोड मीडियन का जो टॉपिक है वो कवर करें। आज मैं आपको मोड और मीडियन का टॉपिक जो है वो कम्प्लीटली डिस्क्रिप्शन के साथ करवाने वाला हूँ और इंशाल्लाह इसके बाद आपको जो भी डेटा मिलेगा आप उसका मोड मीडियन निकाल लेंगे। और अगर आप मोड मीडियन निकाल लेंगे तो 9 क्लास मैथमेटिक का आलमोस्ट 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो आप लोगों ने अटैम्प्ट कर लिया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जाके कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। कुछ फार्मूलाज हैं, दो फार्मूलाज हैं मोड मीडियन के, वो हम लोगों ने क्लियर करने और कुछ कंसेप्ट्स आप लोग क्लियर करेंगे तो इंशाल्लाह से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग मीडियन की तरफ आते हैं। तो मीडियन के अंदर हमारे पास दो टाइप्स का डेटा आता है। एक तो ये आता है कि जिसके अंदर ये क्लास बाउंड्रीज बनी होती हैं और एक डेटा ऐसा आता है जो बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी क्लास बाउंड्रीज नहीं होती हैं। अगर आपके पास ऐसे क्लास बाउंड्रीज बनी होती हैं उसके लिए और फार्मूला यूज़ होगा और अगर ऐसे बनता है तो उसके लिए एक और फार्मूला यूज़ होगा। मैं दोनों आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये जो चीज़ है, ये वाला कॉलम आपको गिवन होता है और ये वाला कॉलम आपको गिवन होता है। आपने देसी तरीका आजमाना है कि अगर यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11 है तो मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूस डेटा नहीं है। तो ये क्लास बाउंड्री आपने खुद बनानी है। जो पिछले वाला होता है लोअर बाउंड्री में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और अगले वाले में आप क्या करेंगे 0.5 को ऐड करेंगे। यहाँ से आप 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका भी माइनस 0.5 करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 0.5 करेंगे, यहाँ पे भी आप माइनस 0.5 करेंगे, यहाँ पे भी आप प्लस 0.5 करेंगे अप टू सो ऑन। जब ये करेंगे तो आपके पास जो क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी 1 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या बच गया 0.5, 10 में 0.5 ऐड हुआ तो क्या बन गया 10.5। इस तरीके से आपके पास ये क्लास बाउंड्रीज का एक कॉलम बन जाएगा। स्टूडेंट्स के बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम आता है। ये क्या होता है कि पहले ये फ्रीक्वेंसी ऐसे एज इट इज़ आ जाएगी, फिर इस फ्रीक्वेंसी के साथ नीचे वाली फ्रीक्वेंसी ऐड हो गई 6 हो गया, फिर 6 जो है वो नीचे वाले के साथ ऐड होके 11 हो गया, 11 फिर नीचे वाले के साथ ऐड होकर 12 हो गया, 12 फिर नीचे वाले के साथ ऐड हो गए 15 बन गया और 15 फिर नीचे वाले के साथ ऐड हो गए 20 बन गया। अब सबसे पहला जो काम करना है आप लोगों ने, हमने इसकी जो है वो मॉडल क्लास फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट मॉडल क्लास फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप एक रफ पे n/2 करेंगे, n/2। अब n क्या होता है, n ये इनको सम करेंगे टोटल जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, इस समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को जब आप लोग ऐड करेंगे तो ये n की इक्वल होता है, ये मेरे पास बन रही है 20। तो आपने सबसे पहले क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देंगे 20/2। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर आ जाएगा 10। अब ये 10 आपने देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि ये कहाँ पे आएगा। 10 आपने कहाँ पे देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे आएगा। तो अगर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ पे इसको देखते हैं तो 10 कहाँ पे आएगा, ये 6 है और 6 के बाद 10 आएगा और 11 से पहले 10 आएगा। तो मीन्स क्या हुआ कि 6 के बाद के सारे नंबर इसमें हैं, तो ये जो 11 ये 10 है ये कहाँ पे आएगा, इस वाले में आएगा, क्योंकि 6 के बाद आएगा और 11 से पहले, तो यहाँ पे इसके पीछे तो कोई क्लास है ही नहीं, तो इसी क्लास में हमारे पास 10 आ जाएगा। तो ये जो मेरे पास लाइन है ये मेरे पास मॉडल लाइन आ जाएगी। आप लोगों ने एक बात बिल्कुल क्लियर कट याद रखनी है कि जब n/2 करेंगे, n/2 करने के बाद आप लोगों ने ये हम लोगों ने जो है ये क्लास बाउंड्री हम लोगों ने ये मॉडल क्लास हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। n/2 करने के बाद आप लोगों ने स्टूडेंट्स अक्सर इसको फ्रीक्वेंसी में ढूंढते हैं कि 10 कहाँ पे आएगा। आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चेक करना है कि 10 किसके बाद आएगा, यानी कि 10 6 के बाद आएगा। अब 11 से पहले, अब देखो 11 है ना यहाँ पे, अब 11 6 के बाद के सारे मेंबर्स जो हैं वो इसमें हैं, इसका मतलब ये होगा कि 10 भी यहाँ पे ही होगा। तो ये हम लोगों ने सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि वी हैव टू सेलेक्ट मॉडल क्लास। तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या हो गया, हम लोगों ने जो सबसे पहले काम क्या करना है वो करना है सिलेक्ट मॉडल क्लास। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। हर क्वेश्चन के अंदर अगर मीडियन फाइंड करेंगे तो स्टेप नंबर 1 हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट मॉडल क्लास। कर ली मॉडल क्लास हम लोगों ने सिलेक्ट। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को आपने समझना है, मैंने हर चीज़ को ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। एल यहाँ पे लोअर लिमिट होती है, किसकी लोअर लिमिट होती है, जो मेरे पास लाइन मॉडल क्लास सिलेक्ट है इसकी लोअर लिमिट क्या है 20.5। तो एल की जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 2 में हम लोगों ने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में हमारे पास फार्मूला लिख देंगे और एल की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये एल मैंने क्या लोअर क्लास होती है तो वो कितनी है
20.5 इसकी लोअर क्लास, लोअर मतलब नीचे वाली क्लास आ जाएगी, उसकी जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। हाइट क्या होती है? हाइट चाहे मोड है चाहे मीडियन है, हाइट होता है कि इसके दरमियान में कितना गैप है, मतलब यहाँ से लेके किसी भी बाउंड्री के। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ कि 40 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 40.5 में से 30.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? हम रफ बेशक कर भी लेते हैं, 40.5 माइनस 30.5 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ये ऑलमोस्ट 9 आंसर इसका आ जाएगा। तो मेरे पास जो हाइट आएगी, आप किसी का भी देखें तो इसके दरम्यान में जो डिफरेंस आ रहा है वो 9 का आ रहा है। तो आपने वो चीज़ कंफर्म कर लेनी है कि हमारे पास जो क्लास बाउंड्री है वो कितनी हो गई है? 9 की हो गई है, जो हाइट हो गई है इसकी। आप फाइनल में से इनिशियल को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर 40 में से 31 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी नहीं आएगा, 50 में से 41 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी नहीं आएगा, या इसमें से किसी को सब्ट्रैक्ट करके आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं एच की। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स एच की जगह पुट कर दूंगा 9। ये मैंने एच की जगह पे क्या पुट कर दिया? 9। और 9 मैंने कैसे निकाली है? किसी भी अपर बाउंड्री को लोअर में से सब्ट्रैक्ट किया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? यहाँ जो फ्रीक्वेंसी का मतलब है वो फ्रीक्वेंसी वो वाली है जो मॉडल लाइन मैंने सेलेक्ट की है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। तो ये वाली जो 5 है, क्योंकि मॉडल लाइन मेरी ये वाली है, तो इसको मैं यहाँ पे एफ की जगह पे यहाँ पे इसके अंदर लिख लूँगा। अब मेरे पास क्या बच गया? n/2। n क्या होता है बता चुका हूँ मैं, n/2 20, और बाई 2 क्या हो जाएगा? 20/2। और माइनस सी अब क्या है ये आपने समझना है। सी इससे ऊपर वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ये जो लाइन सेलेक्ट की हुई है जो भी है, जहाँ पे भी आती है, इससे जो ऊपर वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो होती है सी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है? 6 है। ये अगर मैं इन दोनों फार्मूलाज को ऐसे रखता हूँ, अगर देखें ये एल की जगह मैंने ये पुट किया, ये लोअर बाउंड्री है। एच की जगह मैंने क्या पुट किया? ये हाइट है 9। फ्रीक्वेंसी की जगह मैंने क्या पुट किया? ये 5 है। एन की जगह मैंने क्या पुट किया? ये 20 है। 2 ऐसी आया। सी क्या होता है? इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो 6 थी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये मैंने पुट कर दी। अब मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास वो वाली वैल्यूज़ आएगी जो कि मीडियन इसके इजीली मैं फाइंड कर सकता हूँ यहाँ से। ये मीडियन का फार्मूला था। तो सबसे पहले स्टेप जो करना है वो मॉडल क्लास फाइंड करना है, और वो किससे फाइंड करेंगे? n/2 से। n/2 से जो वैल्यू आएगी उसको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है कि वो कहाँ पे आ रही है। तो इसके बाद से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं ऐसे क्वेश्चन की तरफ जहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसा डेटा आ जाता है कि उस डेटे में हमारे पास क्लास बाउंड्रीज नहीं होती हैं। ऐसे सिंपल सा डेटा आ जाए, जैसे मेरे पास एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली है, ये आपकी बुक में आता है अक्सर में, शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग में वैसा ही आता है आपके पास। ये एफ की लिख ली है मैंने, और ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने लिख ली है। अब आपने क्या करना है? सबसे पहला काम आपने एन निकालना है। क्या करेंगे? इस सबको एडअप करेंगे, एन निकला, n/2 करेंगे तो आंसर क्या आ गया? 18 आ गया। अब वही बात जो जैसे मॉडल क्लास सेलेक्ट करते हैं कि 18 कहाँ पे आएगा? 16 के बाद, 26 से पहले। तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये मेरे पास कौन सी आ गई है? ये मॉडल लाइन आ गई है, ये मॉडल क्लास आ गई है। अब मॉडल क्लास आ गई है तो सिंपली इसमें तो एक ही है, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 64। मॉडल क्लास के अंदर जो वैल्यू आएगी वो इसका आंसर आ जाएगा 64। इसकी मेरे पास मीडियन आ जाएगा जो आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो सिंपली इसे मॉडल क्लास लेनी है और उसकी जो एक्स की वैल्यू होगी वो आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये तो होगा मेरे पास मीडियन का, जो बहुत ही ईजी था। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, L+H/F n/2 - C। डिफरेंट बुक्स पे, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे बहुत डिफरेंट तरीके से फार्मूलाज लिखी हुई हैं। आखिर में बनता यही फार्मूला है जो आप लोगों की बुक में है, तो मैंने वो वाला लिखा है जो आपकी बुक में है, ताकि आप लोगों के लिए अगर पहले से भी थोड़ा बहुत गो थ्रू है तो इससे गो थ्रू आप हो जाएंगे। इसके बाद कौन सा आ जाता है? मोड, और वो मैंने एग्जैक्टली वही फार्मूला लिखा है जो आप लोगों की बुक में है, गिवन है। तो मैं मोड की तरफ अगर जाता हूँ तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहला इसमें भी वही होता है जी स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 1 के हम लोग इसमें मॉडल क्लास सेलेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें मॉडल क्लास सेलेक्ट करने का बहुत ही ज़्यादा आसान मेथड है। वो क्या कि जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो मॉडल क्लास होती है। अब देखें इसमें अगर हम लोग में देखते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है?
ये वाली फर्स्ट वाली की, ये फर्स्ट वाले की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये मेरे पास मॉडल, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, बाकी सारे से छोटे हैं, तो ये मेरे पास क्या आ गई है, मॉडल क्लास। तो अगर मोड की बात की जाती है तो मोड में तो दूसरा काम है ही नहीं, आसान सिंपलेस्ट जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली है लाइन है वो हमारे पास मॉडल लाइन है। और अगर मीडियन की बात की जाती है, दोबारा से कंपैरिजन करो तो मीडियन में मुझे ये फाइंड करने के लिए फार्मूला लगेगा n/2, और फिर हम इसको सर्च करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। ऑलमोस्ट अगर एक क्वेश्चन की सेम आती है, मतलब एक क्वेश्चन अगर है उसमें मोड भी फाइंड करना है मीडियम भी फाइंड करना है, तो इनकी मॉडल लाइन एग्जैक्टली सेम होती है। चलें जी, अब हम लोग देखते हैं। मैंने कहा कि क्लास इंटरवल है, और क्लास इंटरवल में हमारे पास जो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट आई है वो 8 है, और वो मैंने मॉडल लाइन सेलेक्ट कर ली। अब उसमें क्या है, लोअर लिमिट आपको पता है। अच्छा, अब देखें कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे मैंने 0.5 को सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं किया। उसका रीज़न क्या है कि ये ऑलरेडी मैचिंग मेरे पास आ रहा है, ये कंटिन्यूस रेट है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, तो मुझे यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर जैसे पिछले वाला था वैसा होता तो फिर मैं उसको चेंज करता। जैसे कि अब मेरे पास ये वाला था, तो इसमें यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 20, 21 है, 30, 31 है। अब फिर इसको मैंने चेंज किया तो भी 10, 10 हो गया, 20, 20 हो गया, 30, 30 हो गया, 40, 40 हो गया, 50, 50 हो गया। ये तब करते हैं जब डिसकंटिन्यूस डेटा होता है, तो अब अभी कंटिन्यूस डेटा है। मॉडल लाइन सेलेक्ट करने के बाद आपने आधा सॉल्व कर लिया। लोअर लिमिट बता चुका हूँ क्या होती है, 5 है जी। तो मैं यहाँ पे इसकी लोअर लिमिट यहाँ पे 5 लिख लेता हूँ, प्लस FM क्या होती है तो स्टूडेंट्स FM होती है जो मैंने लाइन सेलेक्ट की है मॉडल लाइन, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग FM बोलते हैं। तो मेरे पास क्या है 8 माइनस F1 क्या होती है। अगर हम लोग इसको देखते हैं कि F1 क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि F1 हमारे पास होती है जो इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है, इसके ऊपर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। सो मेरे पास FM क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सॉरी F1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर मैं अगर नीचे देखता हूँ तो मेरे पास 2FM है, 2FM है। और FM की अगर बात कर तो मेरे पास क्या आया था, 8 आया था, तो 8 लिख दिया। माइनस F1 है, F1 मेरे पास 0 है, और माइनस F2 है, F2 मेरे पास होती है इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी। F1 इससे पहले वाली ये FM होती है, इससे जो ऊपर होगी वो होती है F1, और इससे जो नीचे होगी वो होती है F2। तो F2 मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये वाली है 7। और हाइट कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हाइट हमेशा अपर लिमिट से लोअर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर आ जाएगा 5। 20 - 15 कर लो या 25, इधर से जो भी कर लोगे आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 5। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास मोड का फार्मूला आ जाएगा। और अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा आ जाता है जिसके अंदर, जैसे मैंने पिछले वाला डेटा बताया था, लाइक ऐसा डेटा, और वो कहता है कि इसके अंदर मोड कौन सा है, तो जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो मोड है सिंपली। तो आपने इसमें कोई मोड हमेशा वही होता है जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, और मीडियन हमेशा वो होती है जो मिडिल वैल्यूज होती है, जो दरमियान वाली वैल्यू होती है। तो ये इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। तो आप लोगों ने ये फार्मूलाज याद रखने हैं, मैंने यहाँ पे डिटेल से लिखा हुआ है कि FM हमारे पास जो होती है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास होती है, F2 आफ्टर फ्रीक्वेंसी होती है, F1 बिफोर होती है, और H जो होती है वो हाइट होती है, और स्मॉल l मेरे पास क्या होता है, लोअर लिमिट होती है। होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फार्मूला आता है तो दोबारा से आप लोगों को इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देखेंगे तो ईजीली आप लोगों को सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ पहला जो काम है वो मुश्किल है, मॉडल क्लास फाइंड करना। जब मॉडल क्लास फाइंड कर लेंगे उसके बाद फार्मूला आपको पता है, एन क्या होता है, एफ क्या होता है, सी क्या होता है, सारी चीज़ें आपको पता होंगी। इसमें तो बहुत ही आसान है, सारा FM वो वैल्यूज़ हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये सी की वैल्यू होती है, तो सी की वैल्यू हमेशा इस जो मॉडल लाइन है इससे ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ये मॉडल लाइन से ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी की वैल्यू होती है। होप सो कि आप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सारे खैरियत से होंगे। और अभी मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कल बताया था कि प्रोबेबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसमें से 3 क्वेश्चन लास्ट टाइम आए थे, तो प्रोबेबिलिटी के जो टॉपिक्स हैं उसको क्लियर कर दें। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली होता क्या है, पहले ये तो क्लियर कर लें। प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी।
फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक बॉक्स के अंदर या मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो लूडो का वो डाइस होता है उसके अंदर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो एक ही दफ़ा आ सकता है। मतलब अगर सारे साइड्स देखें तो वो एक ही है। इसको मैं बहुत आसान तरीके से बताता हूँ कि मैं कहता हूँ कि आप बाहर जाएँ और बताएं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेन क्या है, बारिश की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कहेंगे यस, ये कहेंगे नो कि बारिश हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो पॉसिबिलिटी या चांसेस जिसे बोलते हैं उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि कितने चांस हैं आने के। अब अगर मैं देखता हूँ इसका फार्मूला क्या होता है, बहुत इजी सा काम है। अब मैं देखता हूँ एजुकेशन एक वर्ड है, वो कहता है कि इस वर्ड के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल्स कितने हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा इसमें वॉवल कौन कौन से, तो इसमें ए, 2, 3 और 4 वॉवल्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल लिखूंगा 4 है तो 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4/9। जब पॉइंट में निकालूंगा तो प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ जाएगी इतनी। अब वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं कि जो वॉवल के अलावा वर्ड्स होते हैं। और वॉवल के अलावा कौन कौन से मेरे पास हैं, ई, सॉरी मैंने मिस किया, ये पे ई भी था। वॉवल कितने 5/9 आएगा। अब कॉन्सोनेंट के कितने हो जाएंगे, डी, सी, टी, एन, डी, सी, टी और एन, 4। तो अब कॉन्सोनेंट की जो प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या आ जाएगी, 4 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 9। अगर वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द डी, कि डी की कितनी प्रोबेबिलिटी है डी वर्ड की, तो डी कितनी दफ़ा है, एक ही दफ़ा है, 1 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 9। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। बहुत ही आसान सा है, बस आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना है। अब फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, ये लास्ट टाइम पेपर में भी आया था और ये आप लोगों की बुक में भी है। ये कुछ वर्ड्स कुछ डिजिट्स गिवन है 4 4 4 4 5 5 6 7 8 8। सबसे पहले वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द 4 फाइंड करें आप लोग। तो यहाँ पे 4 कितने हैं 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 4 है और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4/10। 2 2s are 4 और 2 5s are 10। तो ये मेरे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ द 4। फिर वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवन नंबर क्या है, तो 4 1 2 3 4 5 6 7 है इवन नंबर, तो आ जाएगा मेरे पास 7/10 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। फिर वो कहता है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 कौन से होते हैं, जो 4 और जिनके ऊपर 4 का टेबल भी जाए और 8 का भी जाए, जिस चीज़ पे 4 का टेबल जाएगा वो मल्टीपल ऑफ 4 होंगे। जैसे 1 2 3 4 और 5 6 हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 6/10। 2 3s are 6 और 2 5s are 10। ये मेरे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4। आगे अगर हम लोग देखते हैं, अब ये जो है आप लोगों ने ये समझना है नॉट 7 कैसे फाइंड करना है। नॉट जब भी वर्ड आ जाएगा प्रोबेबिलिटी के अंदर तो आप हमेशा क्या करेंगे, एक तो इसका तरीका ये है, सबसे आसान तरीका ये है कि आप लोग 7 को हटा देंगे, या आप मैं फार्मूला बता देता हूं। नॉट 7 में आपने हमेशा 1 - 7 कितनी दफा है 1 टाइम, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं 10। बाकी वही आपने स्टेटमेंट, वही इक्वेशन लिखनी है आपने, बस उस इक्वेशन को 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। जब नॉट का वर्ड आएगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 9/10। जब भी नॉट 7 आएगा, नॉट 7 आया तो आपने हमेशा क्या करना है 1 - 7 की कितनी दफ़ा आया डिवाइडेड बाय 10। उसके बाद मेरे पास क्या आ गया ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पे जी, 5 5 1 2 और 3। तो आ जाएगा ऑड नंबर का 3/10। उसके बाद मेरे पास आ गया प्राइम नंबर कौन सा, मेरे पास 5 5 और 7। तो 1 2 3 प्राइम नंबर है मेरे पास, तो 3/10 आ जाएगा प्राइम नंबर का। इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं अगला कौन सा है, वो कहता है फैक्टर ऑफ 12। 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं, तो 4 ही फैक्टर है, 4 और 6 फैक्टर हैं 12 के, यानी कि
12 पे किन किन का टेबल जाएगा, 4 और 6 का, और 4 और 6 कितनी दफ़ा हैं, 1 2 3 4 और 5। आंसर आ जाएगा 5/10, 1/2। आगे मेरे पास आ जाएगी कि ऑड नंबर शुरू हो गया, प्राइम नंबर भी हो गया, फैक्टर ऑफ ट्रेवलिंग, एलसीएम ऑफ 4 and 8। तो सबसे पहली बात क्या है कि हम 4 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 2 2s are 4, 4 2s are 8। तो मेरे पास एलसीएम क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 8 कितनी दफ़ा है इसमें, 1 और 2। तो एलसीएम ऑफ 4 and 8 का आ जाएगा 2/10, तो 1/5। आगे देखते हैं हम लोग कि HCF ऑफ 4 and 8, और HCF ऑफ 4 and 8 मेरे पास होता है 4। 4 कितनी दफ़ा आया हुआ है, 1 2 3 4। तो लिख दूंगा 4/10 इज इक्वल टू। तो इसमें आप लोगों ने समझने वाली बात क्या है कि जिस चीज़ की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कितनी दफ़ा आई है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, ये आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि जो आपने चीज़ की प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी है, जो फेवरेबल है, जो आप फाइंड कर रहे हो, वो कितने टाइम आया है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं, ये हमारे पास होती है प्रोबेबिलिटी।